योगी किसान रहेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति किसानों को दिलाएगा इंसाफ। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के शिक्षक कॉलोनी में आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की एक बैठक हुई। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों का गन्ना भुगतान जल्द से जल्द करे और सरकार किसानों का कर्ज माफ करे। उन्होंने कहा कि नोएडा और शंभू बॉर्डर पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान देश का अन्नदाता है। किसान की क्या परेशानियां हैं, क्या चाहता है किसान, सरकार इसको सुने और इस पर गौर व फिक्र करे। किसानों का शोषण रोकने और गरीब मजदूरों की आवाज को उठाने का ही हमने बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को धैर्य रखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए और हम उनके साथ हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का कुनबा बढ़ाते हुए दीपक त्यागी को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी रविंद्र त्यागी को बनाया गया। साथ ही कुछ और लोगों को भी सदस्यता दिलाई गई, जिनका फूल माला पहनाकर यूनियन में इस्तकबाल किया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष बनाए गए दीपक त्यागी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए गए रविंद्र त्यागी ने कहा कि हम किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज बनने का काम करेंगे और हमेशा उनके साथ उनके हक की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। आज मुजफ्फरनगर के शिक्षक कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की बैठक हुई है, जहां हमारे प्रदेश मुख्य महासचिव अरविंद त्यागी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रियदीप त्यागी जी और रविंद्र जी को हमने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी के पद पर मनोनीत किया है। और हमने दीपक त्यागी जी हैं, ये इनको मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष बनाया है। और हमारे गोपाल त्यागी जी हैं और हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप त्यागी हैं और चिकित्सक प्रकोष्ठ के हमने उनको क्या नाम उनका अशोक बस जी को शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया है, डॉक्टर प्रकोष्ठ का। तो आज सबने यही रणनीति तय की है कि गांव-गांव हर ब्लॉक में आपको एक ही आवाज़ उठानी है, किसानों को जोड़कर संगठन का विस्तार करते हुए। जैसे कि तो संगठन बहुत है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब राजनीति करते, चाहे कोई बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से। सबसे पहली मांग है पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद करके देश की रक्षा करने वाले सभी जवानों की और उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारे होमगार्डों की पेंशन चालू की जाए, क्योंकि आज देश में पूरे किसान, सब नौजवान, ये जनता जो असुरक्षित है वो हमारे जवानों की वजह से। इसलिए पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद करके उनकी पेंशन चालू की जाए। सरकार से एक और मांग की है हमने, जो कृषि खेती करने के लिए किसानों ने लोन लिया था, फसलों में नुकसान हो गया, ओलावृष्टि हो गई, किसान घाटे में चला जा रहा दिन पे दिन, इसलिए उस कर्जे को सरकार माफ़ करे। बिजली के जो बकाया बिल हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके बिल माफ़ किए जाएं। और नोएडा में जो ये आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, जिस वजह से आज वहाँ किसान परेशान दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपने में सुधार नहीं लाएंगे, किसानों को भला होने वाला नहीं है। या तो हम दुकान चला लें या फिर किसानों को भला कर लें। सिंधु बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों पर, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, किसानों का काम है अब हर जिले से, जिलाधिकारी कार्यालय से पूरे देश में आवाज़ उठाएं। रोड को जाम करेंगे, चाहे कोई हमारा भाई मरीज आ रहा है एम्बुलेंस में, किसी को पेपर देने जाना है, किसी को टेस्ट देने जाना है, रोड जाम करेंगे तो भाई प्रशासन तो अपना काम करेगा। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? रोड जाम करना, पथराव करना, प्रशासन पर, पुलिस पे गाड़ी चढ़ानी, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, किसी पुलिस के जवान को, प्रशासन को कोई चोट ना लगे और रोड जाम ना हो। अनुशासनहीनता फैलाएंगे तो भाई प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा, सीधी बात है।
धरना देने का हमारा काम है, आंदोलन करना हमारा काम है, लेकिन अनुशासन तरीके से। अनुशासनहीनता फैलाएंगे तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। उससे 4 लोग अनुशासनहीनता करेंगे, सबका नाम बदनाम होता है। तो कोई भी किसान नेता ऐसा काम ना करे जिससे कि किसानों की छवि खराब हो। क्या सिंधु बॉर्डर पर अनुशासनहीनता का काम चल रहा है किसानों के जरिए? अनुशासनहीनता तो है ही, जब रोड जाम करेंगे तो अनुशासनहीनता नहीं है, क्या है जी। मान के चलिए अभी मुझे जाना है बुलंदशहर और मुझे जल्दी पहुंचना है और रोड इन्होंने जाम कर दिया किसी ने या आपने, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। फिर मैं तो सरकार से कहूंगा, प्रशासन से कहूंगा, भाई मुझे जल्दी निकलना है, रोड जाम है, रोड बंद है, मैं कहाँ से निकलूँ? तो प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा, जनता की भी सुननी है उनको जी। तो इसलिए हमारा किसानों का काम है अपनी आवाज उठाना, सरकार से अपनी मांग मांगनी और अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सरकार से ये भी मांग है एमएसपी गारंटी कानून सरकार लागू करे, लेकिन रोड जाम करते हैं हम, पथराव करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा ये अनुशासनहीनता है। ये हमारा काम किसानों का नहीं बनता। तो ये भी बता दीजिए किस तरह आंदोलन करना चाहिए? अरे आंदोलन अपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए जी। भाई, शांतिपूर्ण तरीके से मैदान है बड़े बड़े, वहाँ मैदानों में बैठे, रोड पे जाम ना लगाएं, पथराव ना करें, पुलिस पे गाड़ी ना चलाएं। ये भी तो हमारे भाई हैं, हम उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे तो फिर कौन हमारे साथ जुड़ेगा? वो हमारे बीच का हमारे साथ ही हमारे भाई हैं। तो अनुशासनहीनता ना करें। मैं सभी किसान नेताओं से करूँगा एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से रणनीति तैयार करें। इस तरीके से आपस में करेंगे, हवाबाजी दिखाएंगे, अपने चमकने के लिए, नेता बनने के लिए उल्टा सीधा काम करेंगे तो भारतीय किसान महाशक्ति किसी भी कीमत पर उनको समर्थन नहीं देगी। ठीक है, धन्यवाद जी। भाई साहब क्या नाम है? मैं रविंद्र त्यागी जी। पहले मैं जिला वरिष्ठ प्रभारी सारंगपुर था जी। परंतु आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है, उसमें मुझे पश्चिमी प्रदेश जो है प्रभारी बनाया गया है जी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के जो भी आदेशानुसार जो भी आज्ञा होगी उसको मैं सत्यनिष्ठा से और बिना भेदभाव के, क्योंकि मेरे सभी भाई हैं, सभी किसान मजदूर हैं, तो मेरी नज़रों में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। किसी भी, क्योंकि एक परिवार है, कभी कई बार क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को जो है थोड़ी बहुत हो जाती है, पर वो सब हम एक दूसरे को एडजस्ट करके चलेंगे। किसी को भी कोई मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं हो। किसानों को किस तरह के मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे? आप कुछ सोच रखा है? किसानों के तो इतने मुद्दे हैं कि हर जगह अगर शोषण हो रहा है तो किसान का ही हो रहा है। उसका ये देखिए कि आदमी तो किसान का शोषण कर रहे हैं, जानवर भी शोषण कर रहे हैं। पहले कहते चलो चिड़ियाओं से निपट लें, आजकल एक नई मुसीबत हो रही, आप कहीं भी देख लो, रोज आप भी देखते हो कि कभी रोड पे खड़े हो जाते, कभी खेत में घुस जाते, 20-20, 25-25 सांड आवारा पशु जो हैं, और उनकी कोई रोकथाम नहीं है। गोवंश का इतना बुरा हाल है कि किसान बेचारा दिन में तो अपने खेतों में मेहनत करता है, रात को अपना घर छोड़ करके वो खेतों में पहरादारी करता है, और कई किसान जो है इस चक्कर में सांडों के द्वारा मार दिए गए हैं। इसका एक उदाहरण मैं भी बच गया खुद ही, क्योंकि एक सांड ने मुझे दौड़ा लिया, एक तो शरीर भारी, ऊपर से सांड भारी, तो बचना भारी हो गया मुझे, बड़ी मुश्किल से बचा मैं। अब मैं देखता हूँ कि जो बेचारे किसान जो है रात को भी, रात के 11-11 बजे वो परेशान है। कई गाँव की समस्या है, गाँव में भी जो है कई बार ऐसा है कि लाइट नहीं रहती है। दूसरे एक समस्या और थी, काफ़ी हद तक हल कर रहे हैं, जो ये हमारे कोल्लू वाले हैं, वो भी किसानों का अंग है, पर मेरा उनसे अनुरोध है आपके जनपद में भी कि जो ये जूते, चप्पल, रबड़ जलाते हैं उनको ना जला करके जो इसका वास्तविक ईंधन है उसका प्रयोग करें, क्योंकि उससे जो है प्लास्टिक जलाने से कई प्रकार की बीमारी पैदा हो रही है। वो आप ही अगर जा रहे हैं या आप ही का परिवार है, वो जब धुआं लगता है ना, कई बार देखा रोड पे हम जा रहे हैं और जब धुआं लगता है तो भाई साहब 1 घंटे तक खांसी नहीं हटती है, वो इतना हानिकारक है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? हम तो सभी मुद्दों को काम लेंगे, हम तो किसान हित में और मजदूर हित में काम लेंगे, ठीक है जी। पर जो गलत करेगा उसके हम खिलाफ चलेंगे, भले चाहे वो मेरा भाई भी क्यों ना हो। ठीक है, गलत का मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं। ठीक है, धन्यवाद।